आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। आज मुझे भारतीय रूमेटोलॉजी एसोसिएशन आईआरए के रूमेटोलॉजिस्ट से मिलवाते हुए बहुत खुशी हो रही है। आईआरए भारत के रूमेटोलॉजिस्ट का एक संघ है जो रूमेटिक रोगों के निदान और उपचार में शामिल है। रूमेटिक रोग एक प्रकार का रोग है जो जोड़ों, मांसपेशियों और हड्डियों को प्रभावित करता है। आम जनता और डॉक्टरों को अक्सर रूमेटिक रोग की गंभीर प्रकृति के बारे में ठीक से समझ नहीं आता। आईआरए का मिशन डॉक्टरों और आम जनता के बीच कठिन, जटिल, बहुअंग रूमेटिक रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आज हमारे साथ प्रख्यात रूमेटोलॉजिस्ट हैं जो भारत में आम तौर पर होने वाली रूमेटिक बीमारियों पर प्रकाश डालेंगे। आइए मिलते हैं हमारे पहले प्रतिभागी डॉक्टर आराधना सिंह से, जो जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रूमेटोलॉजी विभाग में प्रैक्टिस करने वाली रूमेटोलॉजिस्ट हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आराधना सिंह हूँ और मैं यहाँ पे एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी। हम लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट में 3 लोग हैं, एक मैं हूँ एज़ हेड और 2 हमारे एपीज़ हैं, डॉक्टर अविनाश जैन एंड डॉक्टर राशि महेश्वरी। 2 एहसास हैं और 3 जेआर हमें मेडिसिन से मिलते हैं जो हम लोग की मदद करते हैं। हम लोग का डिपार्टमेंट 2 साल पहले शुरू हुआ था और अब बढ़ते-बढ़ते ये काफ़ी ग्रो कर गया है और हम लोग का ओपीडी काफ़ी हैवी जाता है और हम इसलिए प्लान कर रहे हैं कि अगर सरकार से हमें अनुमति मिले तो हम यहाँ पे डीएम कोर्सेज़ भी स्टार्ट करें। हमारे पास यहाँ पे ऑटो इम्यून डिज़ीज़ के जितने भी टेस्ट हैं वो अवेलेबल हैं। हम लोग यहाँ पे आईपीडी चलाते हैं, आउटडोर तो आपको मैंने जैसे बताया वो है ही। इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस हमारे यहाँ अभी चालू हैं और हम अपने पीजीज़ को भी सिखा रहे हैं, जो अपने वार्ड में जब वापस जाते हैं मेडिसिन के तो उनको हेल्प करता है। जी, अब हम अपने दूसरे प्रतिभागी डॉक्टर राहुल जैन से मिलते हैं जो नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में प्रैक्टिस करने वाले रूमेटोलॉजिस्ट हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल जैन, गठिया रोग विशेषज्ञ, नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर से। अब हम अपने तीसरे प्रतिभागी डॉक्टर मोहित गोयल जो केयर पेन एंड अर्थराइटिस सेंटर गोयल हॉस्पिटल उदयपुर में प्रैक्टिस करने वाले रूमेटोलॉजिस्ट हैं। मैं हूं डॉक्टर मोहित गोयल। मैं केयर पेन एंड आर्थराइटिस सेंटर गोयल हॉस्पिटल उदयपुर में एक रूमेटोलॉजिस्ट हूं। जी, और अंत में हमारे चौथे प्रतिभागी डॉक्टर अविनाश जैन से मिलते हैं, जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रूमेटोलॉजी विभाग में प्रैक्टिस करने वाले रूमेटोलॉजिस्ट हैं। मैं डॉक्टर अविनाश जैन, गठिया रोग विशेषज्ञ। मैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज में स्थित डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रूमेटोलॉजी में कार्यरत हूँ। डॉक्टर आराधना, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, आखिर गठिया है क्या? आर्थराइटिस की बात करें तो आर्थराइटिस का मतलब है किसी भी जोड़ का इन्फ्लेमेशन। जोड़ मतलब 2 हड्डियों के बीच में जो जोड़ के बनता है। तो उसमें अगर आपके दर्द है, सूजन है, अकड़ जा रहा है, लाल पड़ जा रहा है, तो उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। और जो जोड़ है वो सिर्फ़ 2 हड्डियों से नहीं बनता, उसके आस-पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें कैप्सूल होता है, कार्टिलेज होता है, उसके पास बर्सा होते हैं, टेंडन्स, लिगामेंट, काफ़ी कुछ मिला के एक जोड़ बनता है। तो इस एरिया में किसी का भी अगर इन्फ्लेमेशन है, यहाँ पे दर्द है, तो उसको हम आर्थराइटिस कह देते हैं। और ये एक अलग से सिंगल बीमारी नहीं है कि अगर हम कह रहे हैं कि आर्थराइटिस है, तो फिर वो जोड़-जोड़ में है। उसके साथ-साथ बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, पूरा सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे हम बात करें कि 100 से ज़्यादा बीमारियाँ हमारे आर्थराइटिस में इंक्लूड होती हैं, तो बाकी बीमारी कोई और होती है साथ में, लेकिन जो पेशेंट आता है वो कई बार जोड़ों के दर्द का आता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई जोड़ का दर्द बता रहा है, तो हमें उसके आस-पास पूरा सिस्टम को देखना पड़ेगा। चाहे वो आँख हो, चाहे बाल हों, चाहे हमारी स्किन हो, चाहे लंग हो, चाहे हार्ट हो। तो जो भी सिस्टम है पूरी बॉडी का, उसको हमें पूरे डिटेल में देखना पड़ेगा क्योंकि ये आर्थराइटिस का मतलब है कि हमारा जोड़ और प्लस हमारी बॉडी के दूसरे सिस्टम। तो इन सबको मिला के हम बोलते हैं कि हमें अगर कोई दर्द है तो वो आर्थराइटिस का दर्द हो सकता है। जी, डॉक्टर राहुल, मेरा अगला प्रश्न आपसे है, रूमेटोलॉजी क्या है? इसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं तो। जी, ये एक मेडिसिन की सब स्पेशलिटी है, जो कि जिसमें हम ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ को डील करते हैं और जैसा कई पेशेंट जो कई अनडायग्नोज़ केसेज़ होते हैं, लाइक जैसे जोड़ों का दर्द होना या मुँह में छाले आ जाना या बार-बार चकत्ती हो जाना या मुँह का सूखापन हो जाना और पैर की अंगूठी में सूजन आ जाना। इसके अलावा जैसे कि मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाना, जैसे जिसको हम बोलते हैं वेस्कुलाइटिस, उस तरह की डिजीज़ेज़ को डील करते हैं रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में
और इसके अलावा जैसे हाथों का नीला हो जाना, चमड़ी का सख्त हो जाना और प्लेटलेट या खून की कमी हो जाना, बार-बार बुखार आ जाना, इस तरह की जो भी परेशानियाँ मरीजों को होती है, उनको डील करने के लिए रूमेटोलॉजी स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनको हम गठिया रोग विशेषज्ञ बोलते हैं और मोटा-मोटा हमें इसको समझना है कि इसमें ऑटो इम्यूनिटी को डील करते हैं बेसिकली। तो जो कि बॉडी का इम्यून सिस्टम जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए बना है, उसको उसके अगेंस्ट ये इम्यून सिस्टम काम करने लग जाता है, तो उसको ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। डॉक्टर मोहित, मेरा अगला सवाल आपसे है, आप क्यों सुझाव देते हैं कि गठिया के रोगियों को रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? इसके पीछे वजह क्या है? गठिया का डायग्नोसिस या निदान सबसे एक महत्वपूर्ण पहला स्टेप है इसके सही और अच्छे ट्रीटमेंट का। क्या होता है कि काफी लोग आम जन में जिनके टेस्ट पॉजिटिव होते हैं लेकिन उन्हें गठिया नहीं होती है। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें गठिया होती है लेकिन यह टेस्ट उनके पॉजिटिव नहीं आते हैं। ऐसे में यहाँ पर डायग्नोसिस या निदान बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है और यहाँ पर एक रूमेटोलॉजिस्ट आपकी इस केस में सहायता कर सकता है। इसके अलावा जब हम आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट करते हैं, अगर इसका ट्रीटमेंट जल्द और समय से किया जाए तो ना ही जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न कम हो जाती है, वरन जोड़ों को टेढ़ा होने से भी बचाया जा सकता है। इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि जल्द इसका निदान हो एवं उपचार शुरू हो। तीसरी चीज, क्योंकि गठिया ज्यादातर ऑटो इम्यून बीमारी या मल्टी सिस्टम बीमारी जिसे हम कहते हैं कि शरीर के कई अंगों को प्रभावित करती है, तो समय से अगर दूसरे लक्षणों को जो कि जोड़ों से परे हैं अगर उनको पहचाना जा सके तो ट्रीटमेंट करने से फेफड़ों को, हृदय को, किडनी, लिवर, स्प्लीन, त्वचा, ब्लड वाला सिस्टम, इन सबको अफेक्ट होने से बचाया जा सकता है। जी, डॉक्टर अविनाश, मेरा अगला प्रश्न आपसे है, क्या रूमेटोलॉजिस्ट केवल गठिया का इलाज करते हैं या फिर कोई और चीज़ भी है जिसमें वो सहायक हो सकते हैं? आई थिंक मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आजकल जागरूकता होने की वजह से लोगों को ये तो समझ में आ रहा है कि गठिया मतलब रूमेटोलॉजिस्ट या इम्यूनोलॉजिस्ट। बट एक बात समझनी ज़रूरी है कि गठिया यानी कि जॉइंट पेन जो दर्द और सूजन के साथ आ सकता है, मात्र एक लक्षण है। अब ये लक्षण अकेले भी आ सकता है या ये कई सारी और बीमारियों का हिस्सा भी हो सकता है। और ऐसी 100 से ज़्यादा बीमारी हैं जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ यानी कि इम्यून सिस्टम को गड़बड़ होने की वजह से बॉडी के किसी भी अंग में आ सकती है। एक रूमेटोलॉजिस्ट सिर्फ आर्थराइटिस ही नहीं, कई सारे और लक्षण जो कि फेफड़ों में, आँख में, किडनी पे, लिवर पे, चमड़ी पे, इवन ब्लड पे भी आ सकता है। यंग एज में अगर खून की कमी आ रही है, यंग एज में ब्लड प्रेशर आ रहा है, बार-बार अगर गर्भपात हो रहा है, इस तरह की कई सारी समस्याएँ हैं जो इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई है, जो कि एक रूमेटोलॉजिस्ट ट्रीट करता है। और इस जैसा मैंने बताया, ये कई सारी बीमारियाँ हैं। इनफैक्ट एक आई थिंक एक थंब रूल ये है कि अगर कोई भी लक्षण 2 या 2 से ज़्यादा अंगों पे असर डाल रहा है या ऐसा कोई लक्षण जो समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है, चाहे वो बुखार हो, चाहे वो वेट लॉस हो, वो सब ऑटो इम्यून डिज़ीज़ हो सकते हैं। उनमें से कुछ ऑटो इम्यून डिज़ीज़ जैसे लूपस, वेस्कुलाइटिस, sjogren सिंड्रोम, टाकायासु आर्थराइटिस, सार्कोइडोसिस, लंग में होने वाला फाइब्रोसिस जो ऑटोइम्यून डिजीज ऑटोइम्यून फीचर्स के साथ आ सकता है और कुछ आम आर्थराइटिस जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस। बट ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि बीमारी जोड़ से भी शुरू हो सकती है या जोड़ के बाहर से भी शुरू हो सकती है या बाहर से शुरू होकर जोड़ में भी आ सकती है और ज़रूरी नहीं है कि ये जोड़ में भी रहे। जी, डॉक्टर आराधना, मेरा अगला सवाल आपसे है कि रूमेटोलॉजिस्ट द्वारा किन-किन बीमारियों का इलाज किया जाता है? अगर इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएँ तो? जो गठिया है, जैसे मैंने अभी बताया था कि गठिया सिर्फ जोड़ से रिलेटेड नहीं होता, वो पूरे सिस्टम होता है बॉडी में। हर सिस्टम इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि वो गठिया से ग्रसित हो सकता है। तो जैसे एक बहुत छोटी-सी बीमारी करके आते हैं पेशेंट कि भई हमें तो हमारे बच्चे नहीं रुक रहे हैं। जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें एप्ला जिसको कहते हैं एप्ला सिंड्रोम एपीएस वो निकलता है। तो अगर उसको ट्रीट कर दें तो पेशेंट जो है कंसीव भी कर लेती है। तो गठिया के साथ-साथ जैसे हम स्किन है, स्किन टाइटनिंग की बीमारी है जिसको स्क्लेरोडर्मा करते हैं, तो वो हम ट्रीट करते हैं और साथ में अगर सिस्टम इन्वॉल्व्ड है तो सिस्टमिक स्क्लेरोसिस उसको नाम दे देते हैं, तो वो हम ट्रीट करते हैं। फिर न्यूरोलॉजी में है, बहुत पेशेंट आते हैं मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स करके, न्यूरोपैथी करके, मायोपैथी करके, मायोसाइटिस तो वो हम लोग ट्रीट करते हैं जिसको मायोसाइटिस, पॉलीमायोसाइटिस कहते हैं।
और जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो ये हम लोग का एक फेस है इस बीमारी का, गठिया का, तो वो तो हमारा डोमेन है ही। फिर ल्यूपस एक बीमारी होती है जिसमें पूरा सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, चमड़ी से लेके हार्ट, लंग, किडनीज उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो वो एक बीमारी है जिसका हमें ध्यान रखना होता है। और सार्कॉइड है, लंग में जैसे आईएलडी हो गया, डिफ्यूज एल्वुलर हेमरेज हो गया, तो ये वाली चीज़ें हैं हम लोग ट्रीट करते हैं। उसी में एक जीपीए होता है, ग्रैनुलोमेटस पॉलीएंजाइटिस, तो उसमें लंग इन्वॉल्व हो गया, हमारी किडनीज इन्वॉल्व हो गई, वो करते हैं। eosinophilic granulomatous polyangiitis है, वो करते हैं। और मतलब आप सिस्टम अगर कोई सा भी ले लें, जैसे स्किन के पास आता है, एक नॉन हीलिंग अल्सर, अभी तक हम ये सोच के चलते हैं कि नॉन हीलिंग अल्सर या तो डायबिटीज में होगा या कैंसर में होगा, लेकिन नॉन हीलिंग अल्सर एक वैस्कुलाइटिक कॉज भी हो सकता है, ऑटोइम्यून। तो उसमें हमारा रेफरेंस जब लिया जाता है तो हम उनको बताते हैं, तो वो भी एक कारण है कि वैस्कुलाइटिक अल्सर हो गया, पायोडर्मा गैंग्रीनोसम हो गया। और कई बार पेशेंट गैस्ट्रो के पास जाते हैं लूज मोशंस लेके, जॉन्डिस लेके, जो बाद में जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आईबीडी निकलता है या फिर ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस निकलता है। और जैसे हार्ट के पेशेंट हैं, वो ब्लड प्रेशर लेके जाते हैं पेशेंट के पास, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन पे एक बीमारी होती है टाकायासो आर्थराइटिस, तो वो निकलता है, तो वो भी एक आर्थराइटिस का ही एक पार्ट है। फिर हम अगर देखें तो जितने सिस्टम हैं, जैसे किडनीज है, रीनल फेलियर करके पेशेंट के पास जाते हैं और उनको पहले बीमारियां होती हैं, बट जनरली पेशेंट की क्या टेंडेंसी रहती है कि वो छोटा मोटा चीजें, कि बाल झड़ रहे हैं तो अभी कभी कोई कहता है बारिश है, कभी कोई तेल है, लेकिन हो सकता है वो ल्यूपस की वजह से हो। तो सिम्टम वो लोग कई बार अवॉइड करते हैं और डायरेक्टली रीनल फेलियर में प्रेजेंट करते हैं, और वो जाके नेफ्रोलॉजिस्ट को मिलते हैं। तो वहाँ पे जब पता चलता है तो वो फ्लोरेड पिक्चर मिलती है हमें ल्यूपस नेफ्राइटिस की। और जैसे अ, बहुत एक कॉमन सी बीमारी है पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका, बड़ी एज के पेशेंट होते हैं, उनको फीवर आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, बुखार आ रहा है, यहाँ वहाँ के दर्द हो रहे हैं, तो वो कोई ध्यान नहीं देता उन पे। तो वो अगर जाँचें तो उसमें ये वाली बीमारी निकलती है। या एक प्लेन हेडेक हो रहा है उनको, सर दर्द हो रहा है और विज़न में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो एक जाइंट सेल आर्थराइटिस है, वो एक बीमारी है जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को हम ये लगते हैं। दूसरा एक छोटा-सा एक है कि भई मुँह सूख रहा है, खाना चिपक रहा है, खाना खाया नहीं जाता, आँखों में मिट्टी जैसा लग रहा है। ये सिम्पटम जो हम कई बार मिस कर देते हैं, तो वो एक जॉगरेन सिंड्रोम एक बीमारी होती है, तो उसका एक हिस्सा हो सकता है। तो वो हमें एक ध्यान देने वाली बात है कि कहीं हम कुछ चीज़ें मिस तो नहीं कर रहे हैं। और जैसे ओरल अल्सर्स हैं, किसी को जेनाइटल अल्सर्स हो रहे हैं, तो वो भी कई बार हम लोग ऐसे हो जाता है कि पेट खराब था इसलिए हमें अल्सर हो गए। तो वो सब बीमारी का एक हिस्सा हो सकते हैं, बेशे डिज़ीज़ जिसको हम कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जागरूकता हमें इस चीज़ की होनी है कि हम जो छोटे-छोटे लक्षण हैं उसके प्रति अ, जागरूक रहें, उनको अवॉइड ना करें, क्योंकि हो सकता है वो बहुत बड़ी बीमारी का एक हमें इंडिकेशन दे रहा होगा। जी, डॉक्टर राहुल, मेरा अगला सवाल आपसे है, अगर मैं गिर जाती हूँ और फ्रैक्चर हो जाता है, तो क्या मुझे रोमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए? जी, देखिए वैसे फ्रैक्चर को डील करने के लिए प्राइमरीली ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, लेकिन हमें इसमें कारण ढूँढना चाहिए कि इस यंग एज में और सिर्फ़ फॉल से वो क्यों उनको फ्रैक्चर हो गया। तो इस चीज़ के लिए एक बीमारी होती है जिसको हड्डियों की कमज़ोरी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो उसको देखने के लिए हमें सबसे पहले उनका डेक्सा स्कैन करना चाहिए। अगर डेक्सा स्कैन में ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हम टी स्कोर बोलते हैं, उसके बेसिस पे हम इस ऑस्टियोपोरोसिस का पता लगाते हैं। इसके अलावा उनके जो जैसे पेशेंट अगर स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं या कोई और रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसके अंदर जैसे ओबेसिटी है या बहुत सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है या बहुत दिनों से वो बेड पे हैं या बहुत ही लाइक रेस्ट के बाद वो उठे हैं, तो इस तरह के कुछ जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको हमें देखना चाहिए। और ऑस्टियोपोरोसिस मतलब सेकेंडरी कॉजेज़ ऑफ जो फ्रैक्चर हैं, जिनको हम ट्रीटेबल क्योंकि वो बार-बार होने की संभावना हो सकती है उनमें, तो ऑस्टियोपोरोसिस का पता लगा के उसका इलाज करना चाहिए। उसके लिए दवाइयाँ आ गई हैं और बहुत अच्छी-अच्छी दवाइयाँ हैं, जिनको हम शुरू करके पेशेंट को आगे होने वाले फ्रैक्चर से बचा सकते हैं। जी। डॉक्टर मोहित, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसी कौन-सी शिकायतें या लक्षण हैं जिनके लिए किसी व्यक्ति को रोमेटोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह
देनी चाहिए? गठिया रोग या आर्थराइटिस के जो मुख्य लक्षण होते हैं वो होते हैं जोड़ों में दर्द, सूजन होना, अकड़न होना। यह समस्याएं अमूमन सुबह उठते वक्त या आराम करने के बाद में ज्यादा होती है। अधिकतर रोगी ये बताते हैं कि जब वो चलते फिरते हैं या काम में लग जाते हैं तो तकलीफ उन्हें तो कुछ कम हो जाती है। अब इनके अलावा क्योंकि ज्यादातर गठिया इम्यून सिस्टम या हमारी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से के विकारों से होती है, तो यह जोड़ों ही नहीं शरीर के किसी भी और दूसरे अंगों व ऊतकों को प्रभावित कर सकती है। इन सभी अंगों व ऊतकों में सूजन हो सकती है और कई अन्य लक्षण हो सकते हैं। जैसे अगर किसी को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम की गठिया है, तो वो दर्द और अकड़न की शुरुआत कमर, कूल्हों व गर्दन से हो सकती है। अगर किसी को यूरिक एसिड वाली गठिया या गाउट है, तो अचानक से किसी जोड़ में जैसे पैर के अंगूठे में सूजन व दर्द हो सकता है। इसके अलावा स्क्लेरोडर्मा जैसी बीमारी में त्वचा में बहुत ज्यादा कसाव आ सकता है, रंग काला पड़ सकता है, उंगलियां सफेद या नीली होने लगती है ठंड में या पानी डालने पर, या फिर जो खाने की नली है उससे सिकुड़ने लगती है तो खाने में तकलीफ होती है, फेफड़ों में सिकुड़न आती है उससे सांस लेने में तकलीफ होती है। इसी प्रकार ल्यूपस व संबंधित रोग या और अन्य खून की नसों की गठिया जिसे हम वेस्कुलाइटिस कहते हैं, उनमें शरीर पर लाल चकत्ते हो सकते हैं, बाल अत्यधिक झड़ सकते हैं, धूप में जाने पर चेहरा लाल हो सकता है। इसके अलावा मुंह व जननांग व अन्यत्र छाले हो सकते हैं, मुंह व आंखों में अत्यधिक सूखापन आ सकता है, बार बार गर्भपात हो सकता है, साथ ही खून की धमनियों में भी रुकावट आ सकती है। इसके अलावा और कई अन्य बीमारियां, रोमैटिक रोग जो कि 100 से अधिक होते हैं, उनमें सोराइसिस है, उन लोगों को गठिया हो सकती है। किसी के पहले लक्षण हो सकते हैं पेशाब में संक्रमण, किसी का हो सकता है अत्यधिक दस्त लगना एवं अन्य कई सारे अन्य लक्षण। तो इनमें से अगर कोई लक्षण आपको या आपके किसी जानकार को है, तो ऐसे में रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। जी। डॉक्टर अविनाश, मेरा अगला सवाल आपसे है, गठिया अक्सर एक आजीवन बीमारी होती है, फिर किसी व्यक्ति को सबसे पहले रूमेटोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह क्यों दी जाती है? ये भी ज़रूरी सवाल है एंड थैंक यू आप ये सवाल लेके आए। ज़िंदगी भर की बीमारी है तो ऐसा लगता है पूरी ज़िंदगी पड़ी है, क्या जल्दी है? जैसे प्यार मोहब्बत होता है और शादी की जल्दी हो ही जाती है। तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी, मतलब वो क्रिटिकल पीरियड जिसमें अगर बीमारी को जल्द से जल्द पकड़ के अगर उसका इलाज शुरू किया जाए, तो काफ़ी हद तक डैमेज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और डैमेज सिर्फ जोड़ों में नहीं होता, वो काफ़ी सारे अंगों में और हो सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बता सकते हैं, जैसे डायबिटीज़। क्यों हमें डायबिटीज़ का इलाज जल्दी करना चाहिए? ताकि आगे जाके किडनी, आपकी आँखें, लिवर, हार्ट ये सब खराब ना हो। तो ये जो गठिया रोग है, जो ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है, ये सिर्फ़ आपके जोड़ों को नष्ट नहीं करेगा या खराब नहीं करेगा। अगर लगातार इन्फ्लेमेशन या सूजन बनी रहती है, तो आगे जाके लकवे का रिस्क, आगे जाके हार्ट अटैक का रिस्क, आपकी हड्डियों को कमज़ोर होना, इस तरह के कई लक्षण और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इस बीमारी को जल्दी पकड़ लेते हैं, तो हम आपको एक नॉर्मल जीवन दे सकते हैं, जिससे आस-पास के लोग ये पहचान भी नहीं पाएँगे या समझ भी नहीं पाएँगे कि आपको ये रोग है, जो आपके जोड़ या बाकी अंगों पे असर कर सकता है। यहाँ पे ये कहावत ठीक नहीं है कि देर आए दुरुस्त आए। यहाँ तो जल्दी आओ, आज़माओ और स्वस्थ हो जाओ। तो इसलिए जितना जल्दी पकड़ेंगे, उतनी ही स्वस्थ और अच्छी लाइफ़ जीने का मौका मिलेगा। अगर ईश्वर ने कुंडली में लिखा है 100 साल, तो हमारी कोशिश रहेगी 100 साल जीवन स्वस्थ रहे। जी, डॉक्टर आराधना, क्या रूमेटोलॉजिकल रोग जानलेवा हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हमें गठिया हो गया तो जोड़ों का दर्द है, तो हमें कुछ नहीं होगा। तो जो लाइफ़ थ्रेटनिंग का जो आपने कहा जिसमें मतलब जीवन को भी खतरा हो सकता है, तो उसके 2-3 प्रकार हैं। या तो एक बीमारी की वजह से है, या फिर हमें उसके बीमारी तो है, उसके कॉम्प्लिकेशंस हमें हो रहे हैं, या फिर जो हम दवाइयाँ ले रहे हैं उसके कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, उसकी वजह से भी लाइफ़ थ्रेटन हो सकती है। तो कई बार पेशेंट सीधे, जैसे मैंने ल्यूपस नेफ्राइटिस की बात की थी, तो उसमें पेशेंट आता है, रीनल फेलियर आता है उनका, फिर उसके बाद कई बार चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, तो वो वापस रिकवर नहीं होते, चाहे आप उसको बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट भी दे दें। और जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस देखने में लग रहा है कि हाँ, बस एक जोड़ों का दर्द ही तो है, लेकिन उसके जो कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो कई बार पेशेंट की मौत का कारण बन जाते हैं, अगर टाइम पे ट्रीट ना करें या पेशेंट दवाइयाँ ठीक से ना ले। या फिर एक बीमारी होती है वैस्कुलाइटिस या थ्रोम्बस, जहाँ जैसे एप्ला की बात की हमने, तो जगह-जगह बॉडी में खून के थक्के जम जाते हैं। तो अगर वो हार्ट में जम गया तो हार्ट
अटैक आ सकता है, दिमाग में जम गया अगर तो वो हमारे जैसे लकवा होता है, तो वो लकवा मार सकता है। या कई बार एक ही टाइम में बहुत सारी जगह पे थ्रॉम्बस हमारा बन जाता है, जिसको हम कैप्स के नाम दे देते हैं, तो वो भी एक लाइफ थ्रेटनिंग होता है। दूसरे जो कॉम्प्लिकेशन जैसे मैंने बताया रूमेटॉइड का, लूपस का, वैस्कुलाइटिस का, इनके कॉम्प्लिकेशंस से हमें जान का खतरा हो सकता है। या कई बार जैसे टाकायासु है, उसमें हमें पल्स फील नहीं होती है। पेशेंट कंप्लेन करता रहेगा कि उसको देखने में दिक्कत हो रही है, उसका सर दर्द हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, और जब वो इधर जाता है तो उसके पल्स पे लोग हाथ रखते हैं, अगर जानकारी नहीं होती तो वो सोचते हैं कि पल्स तो बिल्कुल ठीक है, ब्लड प्रेशर लेते तो ब्लड प्रेशर आता नहीं है। तो उल्टा हो जाता है कि ये शायद हाइपरटेंशन में जा रहा है, जबकि होता ये है कि उसको पल्सलेस डिजीज है और वैसे ब्लड प्रेशर है। तो वो आईसीएच करके प्रेजेंट करते हैं कई बार, या उनका एओर्टा रप्चर हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। तो ये एक डिजीज का कॉम्प्लिकेशन हो गया। फिर वो जो दवाइयाँ चलती हैं वो खुद में काफ़ी टॉक्सिक होती हैं। अगर आप उनको डोज़िंग ठीक नहीं है, आप टाइम पे डॉक्टर को कंसल्ट करके उनका टेस्ट नहीं करा रहे हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स की मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, तो भी हमें जान का खतरा हो सकता है। जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हमारा कुछ क्या सारी दवाइयाँ हमारा इम्यूनिटी को थोड़ा लो करती हैं, डाउन करती हैं। तो उसमें अगर ध्यान नहीं दिया तो कई बार बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है, हमारा अनीमिया सीवियर हो जाता है, हमारे टीएलसी काउंट बहुत डाउन हो जाते हैं। तो उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शंस जो होते हैं, तो वो कई बार जानलेवा साबित होते हैं। तो वो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम दवाइयाँ के कॉम्प्लिकेशंस का ध्यान रखें, हम बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस का ध्यान रखें, और जो बीमारी है खुद में, वो तो हमारा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये 3 कारण हैं, बड़ी-बड़ी कैटेगरीज़ हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में। जी, डॉक्टर राहुल, मेरा अगला सवाल आपसे है कि पीठ दर्द एक आम समस्या है। क्या कोई ऐसा पीठ दर्द है जिसके लिए रूमेटोलॉजिस्ट सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है? जी, सबसे पहले तो एज ग्रुप, अगर यंग मेल्स को अगर बैक पेन हो रहा है और वो भी सुबह उठने पे आधे घंटे से ज़्यादा अकड़न है और चलने-फिरने से वो ठीक हो जाती है, तो ये गठिया जिसको हम कमर की गठिया या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, उसका प्रारंभिक लक्षण हो सकता है। तो जो भी यंग इंडिविजुअल्स हैं, स्पेशली मेल्स जो कि सुबह उठने पे उन्हें ऐसा लगता हो कि मेरे को कोई बटक पेन हो रहा है, या एक बार में एक बटक दूसरी बार दूसरा बटक पेन हो रहा है, या सुबह उठने पे कमर के निचले हिस्से में अकड़न आधे घंटे से ज़्यादा हो रही है, और ये प्रॉब्लम अब फीमेल्स में भी बड़ा कॉमन आ रही है। तो अगर जिस भी पुरुष और महिला को इस तरीके की समस्या हो रही है, उसको तुरंत रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके उससे संबंधित टेस्ट जैसे HLA-B27, एक्स-रे पेल्विस का और एमआरआई कराना चाहिए, जिसको हम सैक्रोइलिएक जॉइंट बोलते हैं। उसकी वजह से ये बटक पेन आता है, और इस समस्या को जितनी जल्दी हम पकड़ेंगे, उसका निदान करेंगे, उसका इलाज लंबे समय तक के लिए बहुत अच्छा होगा। और जितना हम देर कर देंगे, तो ये बीमारी आगे बढ़ते हुए आगे चल के बोन्स को फ्यूज़ कर देती है, और एक बैम्बू स्पाइन बनने के बाद फिर उसमें रिवर्सिबिलिटी बहुत कम रहती है। तो मेरा आप सभी से ये है कि जितना जल्दी से जल्दी इस बीमारी का पता लगाया जाए और उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाए, तो लॉन्ग टर्म जो आउटकम है उसका प्रॉब्लम का, वो बहुत अच्छे से अच्छे डील हो सकता है। जी, तो ये रूमेटोलॉजी और गठिया पर हमारी चर्चा थी। हमारे विशेषज्ञों ने हमें इस विषय पर विस्तृत जानकारी दी है। आपके योगदान के लिए डॉक्टरों का धन्यवाद। यदि आपके पास कोई प्रश्न है या इस विषय पर कोई जानकारी चाहिए तो कृपया हमें बताएं। मिलते हैं इस कार्यक्रम में अगली बार। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार।